ब्लैक होल देखा है आपने? ब्लैक होल देखा है? नहीं देखा है। किसने बताया आपको? साइंस ने बताया, टीवी नेटवर्क, इन सब इंटरनेट ने बताया। हाँ, तो उस पर तो आपने बिलीव कर लिया। एक टीवी नेटवर्क पे एक न्यूज एंकर बता ब्लैक रहा होल है की कि इस बकायदा ब्लैक होल फोटो है, ब्लैक होल की बकायदा फोटो फोटोज है। है ना। हमारे पास तो कुरान हमारे सीने में महफूज है। आप तो फोटो देखकर यकीन करते हैं, हम तो कुरान पढ़ते हैं, अपने सीने में महफूज रखे हुए हैं। और उस कुरान में कोई गलती नहीं निकाल सकता, उसका कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब हम उस पर बिलीव ना करके ब्लैक होल पे बिलीव कर लें, जो एक साइंटिस्ट ने वैसे ही आपको बता दिया। हालांकि मैं ब्लैक होल का इंकार नहीं कर रहा हूं, मैं भी मानता हूं। लेकिन अगर आप ब्लैक होल को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि एक साइंटिस्ट ने बोला है, हम कुरान को इसलिए मानते हैं कि कुरान हमारे सीनों में महफूज है, हमारे हाथ में है, हम उसको पढ़ते हैं, उससे गाइडेंस लेते हैं और उसके बाद उसमें कोई गलती नहीं पाते। और हमारा चैलेंज पूरी दुनिया में हमेशा है और कयामत तक रहेगा कि इस जैसे कोई दूसरी किताब लाकर दिखा दो। तो उसमें तो मेरा जो ये समझ है वो तो यही कहता है कि जैसे इवोल्यूशन है, इस तरह की चीजें जो है मतलब कुरान में फिट नहीं होती हैं, तो वहां पे तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। कॉन्ट्रोडिक्शन कैसा? जब एवोल्यूशन गलत है तो कुरान में फिट कैसे होगा? जो चीज गलत है वो कुरान में कैसे फिट होगी? ये आपका कहना है, बहुत सारे साइंटिस्ट तो ऐसी बात नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि नहीं, बहुत सही, सारे इवोल्यूशन बिल्कुल साइंटिस्ट सही है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी बातें कही, उसके बाद उनको बदलना पड़ा, चूंकि उनकी उनके पास उस वक्त नॉलेज नहीं थी। ठीक है, जब तक कि ब्लैक होल। अब एक आपको बताऊं, आपका जो सबसे मशहूर साइंटिस्ट अभी एक साल के अंदर अंदर जिसका जो मरा है, उसका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग। हॉकिंग। हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में क्या कहा है? ब्लैक होल के बारे में उसने स्ट्रिंग थ्योरी के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्या कहा है, मुझे बताइए। ब्लैक होल के बारे में स्टीफन हॉकिंग का क्या स्टेटमेंट है कि उसमें ग्रेविटी जो है इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वहां से जो है आपका लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता है। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में जो कॉमन थ्योरी है वो ये है कि अगर वो एक चीज उसमें गिर गई तो वो गिरती रहेगी, राइट? कभी नहीं हाँ। निकल पाएगी, राइट? हाँ, बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग जी कहता है कि इवन इफ यू ट्रैप्ड इन अ ब्लैक होल, नेवर थिंक दैट देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। उस ये स्टीफन हॉकिंग का स्टेटमेंट है ना, कि हाँ, अगर आप ब्लैक होल में ट्रैप कर गए तब भी आप ये ना समझें कि देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। तब भी उसका कहीं ना कहीं सिरा, इसका मतलब ये कि वो इस बात का कायल है कि हो सकता है कि ब्लैक होल का एक दूसरा एंड हो। जबकि बिल्कुल बिल्कुल साइंस इसको बिलीव नहीं करती है। क्यों? इसलिए कि साइंस अभी इग्नोरेंट है, साइंस साइंस को पता नहीं है। जब साइंस एक साइंटिस्ट उसमें गिरेगा तो जाके देख कर आएगा कि वो उसका दूसरा सिरा है कि नहीं। सही। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपका जो साइंटिस्ट है ना, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, वही कंफ्यूज है। कभी तो कुछ कहता है, कभी मरने से पहले कुछ और कह जाता है। कुरान कभी कंफ्यूज नहीं है। कुरान ने जो बात कह दी वो हरफ आखिर है। अब वो जब रेवोल्यूशन बंद हो गया, वही मुकम्मल हो गई, कुरान मुकम्मल हो गया, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई उसमें तहरीफ नहीं होगी, कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा, ना जबर जेर बनेगा ना जेर जबर बनेगा। सही है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अपनी बात कह दूं कि साइंस जो है वो नहीं कहता कि वो एक रिलीजन है और वो उसको एक प्रॉफिट के थ्रू नाजिल हुआ है और वो जो बात कहता है वो फाइनल है। इसीलिए इवोल्यूशन को भी इसके साथ भी थ्योरी शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि एक माय प्रॉफिट के थ्रू फ्रेंड, आया है। थ्योरी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और जो चीज लेकिन सही और गलत हो उसको आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है ठीक हो, लेकिन आप उसमें बिलीव नहीं कर सकते। हम बिलीव फैक्ट्स के बेसिस पे करते हैं कि जितने ज्यादा हमें डेटा मिलती जाती है उसके बेसिस पे। आप सुन ले मेरी बात, अभी आप तो सुन ले। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन थ्योरी है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि थ्योरी किसको क्यों शब्द उसके साथ जोड़ा गया है, उसको एक लॉ क्यों नहीं बनाया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ ये ऐसा सिस्टम है कि कोई प्रॉफिट आके कोई थ्योरी नहीं देता है। सारी चीजें तो जो फिर है मैं हाइपोथेसिस होती है, सुन ले। सारी चीजें हाँ, हाइपोथेसिस होती है, उनको जब प्रूव करते हैं, रिफ्यूट करते हैं, जिनको हटा देते हैं उनको तो हटा देते हैं, जो चीज रह जाती है उनको हम जो है मतलब जैसे आप जाइफ हदीस और गलत सही हदीस जैसे आप रखते हैं, वैसे ही हम सही थ्योरी और गलत थ्योरी रखते हैं, और गलत थ्योरी को हटा देते हैं, जो सही थ्योरी है वो रह जाती है। तो अभी तक जो डेटा मिला है उसके हिसाब से वो सही है। कल को आप कोई डेटा लेके आएंगे तो हम ये कबूल करने के लिए जो है मतलब हमको मानना ही पड़ेगा कि हमारी चीजें गलत हैं, क्योंकि यासिर जी ने ये नई चीजें लेके आए हैं। पर जब तक आप नहीं आए हैं तब तक वो थ्योरी कायम है। तो एवोल्यूशन को आप थ्योरी मानते हैं ना? हाँ, ऐसी ऐसी क्योंकि हमारे यहाँ कोई थ्योरी है प्रॉफिट ना? नहीं आ सकते। थ्योरी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं। थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? हम्म। थ्योरी की डेफिनेशन वो है जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है ना? सुन थ्योरी ले, उसी को तो कहते हैं ना। सुन ले, सुन ले। भाई सही थ्योरी एक होता वर्सेस, है एक बात करेक्ट थ्योरी। बताइए, एक मिनट।
एक मिनट, नहीं नहीं, करेक्ट और रॉन्ग की बात नहीं हो रही है। थ्योरी के वर्सेस में थ्योरी का अपोजिट क्या चीज आती है? थ्योरी डिस्प्रूवन हाइपोथेसिस, थ्योरी के अपोजिट में ये है। थ्योरी का अपोजिट में आते हैं फैक्ट्स। एक होता है फैक्ट, एक होता है थ्योरी। सुन ले आपने, फैक्ट वो होता है, नहीं नहीं, ये अपोजिट नहीं वो होता है, मैं यहां बैठा हूं, सुनिए, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये फैक्ट है, ये थ्योरी नहीं है। ठीक है। हाँ, मेरा एक आदमी ये कहे जिसने हमारा ये डिस्कशन नहीं देखा कि अगले साल फला तारीख में यासिर और उज्जवल का हर हाल में डिस्कशन होगा, ये थ्योरी है, क्योंकि अभी तक ये हुआ नहीं है। ठीक है, और सामने वाले ने उसको देखा नहीं है। फैक्ट वर्सेस थ्योरी। जब एक थ्योरी, मेरी बात सुन लीजिए, जब एक थ्योरी आप भी कह रहे हैं सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो एक आदमी ये कहे कि नहीं जी मैं तो उस थ्योरी को मानूंगा, इसका मतलब ये है कि वो ये मानते हुए कि ये थ्योरी गलत हो सकती है, इसके बावजूद भी वो उसको मान रहा है, और यही फंडामेंटल गलती है। हमारे नजदीक कुरान फैक्ट है, थ्योरी नहीं है, इसलिए हम उसको सही या गलत के पैमाने पर नहीं नापते, वो सिर्फ सही है और हमें उसको मानना पड़ेगा। यहीं पे मैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बता रहा हूं कि हम उसको थ्योरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है कोई ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है जिससे हम ये फाइनल कर दें कि यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। जैसा कि आपके यहाँ सिस्टम है कि ये प्रॉफिट से आया है तो ये फाइनल है, क्योंकि आपके यहाँ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो हैं। जब आपने तीसरे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कर दिया तो आप कभी भी कुरान को साइंस केस नहीं समझ सकते, क्योंकि साइंस जो है वो कुरान को इवैल्यूएट करने के लिए नहीं आई, साइंस आई है मेरी और आपकी दुनिया को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, वो अल्लाह को इवैल्यूएट करने के लिए नहीं आई। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो नहीं है, तीन है, यही बुनियाद से, यहां से बुनियाद है। आप इस बुनियाद को सही कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे। आपने अगर बुनियाद अगर गलत की तो कोई कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा। नहीं, आपकी जो बुनियाद है वो बिलीफ्स की बुनियाद है, हमारी जो बुनियाद है साइंस की उसकी फैक्ट्स की बुनियाद है। तो फैक्ट्स के बेसिस पे जो हम अच्छा एक बात बताइए, अब आपने कहा कि हम बिलीव करते हैं, आपकी फैक्ट है। मिसाल के तौर पर मुझसे मेरे एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने, जो जिसको मैं फादरली फिगर भी समझता हूं, फ्रेंड ही नहीं बल्कि फादरली फिगर है, उसने बताया कि उसके एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने उसको बताया कि उसके एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने उसको बताया कि उसके एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने उसको ये बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये बताया कि उन्होंने बहुत ही क्रेडिबल पर्सन जिब्रील को देखा कि उन्होंने अल्लाह से ये पैगाम लेकर आए। अब इसमें 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 आप कहां शक करेंगे जब सारे क्रेडिबल हैं? अब ये आपकी क्रेडिबिलिटी साबित हो गई ना। नहीं, आप जो है इंसानी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कहीं सुन लिया कि हाँ भाई अल्लाह है, नहीं, हमारे और अल्लाह का जो पैगाम है उसके दरमियान एक बहुत ही क्रेडिबल चेन ऑफ ट्रांसमिशन है। जबकि आपके और गैलीलियो हुआ या स्टीफन हॉकिंग हुआ, उसके दरमियान एक किताबें, अखबारात, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स तो हो सकते हैं, लेकिन डार्विन ने खुद एवोल्यूशन नहीं देखा था। ठीक है, उसने आपको एक थ्योरी गढ़ी, उसके बाद बता दिया जी। तो हमारा वही मेरे और डार्विन के बीच में फैक्ट्स का कनेक्शन है कि क्या ऐसा हो सकता है, रीजनेबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है, उसके बेसिस पे हम करते हैं। क्रेडिबिलिटी की बात नहीं मिस्टर उज्जवल, फैक्ट्स बदलते नहीं है। सूरज अगर दिन में निकलता है तो ये एक फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो कभी रात में निकल जाएगा। ठीक है, तो सूरज का निकलना ये फैक्ट्स बदला नहीं करते। एवोल्यूशन की थ्योरी को आपने फंडामेंटली ये मान लिया कि अगर आप उससे आप दूसरे फैक्ट्स लाएंगे हम वो मान लेंगे। इसका मतलब ये कि एवोल्यूशन की थ्योरी फैक्ट्स के ऊपर नहीं है, बल्कि वो थ्योरी भी थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करती है। यही फर्क है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, गैप हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो फैक्ट्स मिले हैं हमें, उसके बेसिस पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन करेक्ट है। कल को एक ऐसा फैक्ट आता है, मिले हैं, वो आपको फैक्ट्स नहीं मिले, डोंट यूज द रॉन्ग वर्ड, वो आपको फैक्ट्स नहीं मिले बल्कि वो आपको थ्योरीज मिले हैं। उन थ्योरीज की बुनियाद पर आपने ये बिलीव कर लिया कि भाई एवोल्यूशन एक चीज है, चिड़िया का नाम है। सुने, बिलीव आप भी करते हैं, आप ऐसा नहीं करते आपके यहां बिलीव नहीं है। बिलीव तो आप भी करते हैं ना, आप बिलीव करते हैं कि नहीं उज्जवल मौजूद है दुनिया में, या ये बिलीव नहीं है? ये मेरे समझ से तो अभी फैक्ट है, और जो थ्योरी की आप बात कर रहे हैं फैक्ट है ना, फैक्ट है ना। क्या ये गलत हो सकता है? क्या उज्जवल का इस वक्त मौजूद होना गलत हो सकता है? उज्जवल का मौजूद होना तभी गलत हो सकता है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हो, हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हो। नहीं, मैं आपसे बात करने को नहीं बात कर रहा हूं। उज्जवल का इस वक्त एग्जिस्टेंस दुनिया में एक फैक्ट है आपके नजदीक, ये गलत हो सकता है या नहीं? ये वही मैं कह रहा हूं कि
अगर एक थ्योरी है कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी, जिसके अंदर जो पूरा दुनिया है वो एक वीडियो गेम की तरह है और वो एक सिमुलेशन चल रहा है, एक थ्योरी है। तो उसके, एग्जिस्टेंस तो है ना, एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते आप? हाँ, तो यहाँ पे जो फैक्ट है उसके बेसिस पे मैं उस, अगर उस कंप्यूटर सिमुलेशन में भी हूं तो मैं हूं। ठीक है। है अब ना? अब ठीक है। अब आपने आपने कहा कि भाई ये फैक्ट है कि उज्जवल जो है इस दुनिया में मौजूद इस वक्त है, ठीक है, ये हम्म फैक्ट है, ये गलत नहीं हो सकता, चाहे उसको वीडियो गेम कुछ भी कहने, वो गलत नहीं हो सकता। हम्म एवोल्यूशन को आप ये कह रहे हैं कि वो गलत हो सकता है, हम्म तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्जिस्टेंस, ये जो फैक्ट है, ये अनडिनाइबल है। और हम्म एवोल्यूशन जिसको आप फैक्ट मान रहे हो, मैं थ्योरी मान रहा हूं, वो डिनाइबल है। तो जो हम्म चीज डिनाइबल है उसमें आप यकीन करें, हम्म और जो अनडिनाइबल है उसमें आप यकीन ना करें। कुरान अनडिनाइबल है, उसमें नहीं, आप यकीन ना करें, ये तो और आप एवोल्यूशन कह में रहे आप हैं ना यकीन कर लें। ये क्या बात हुई? जनाब। जनाब, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो जिब्राइल आके मुझे नहीं कह रहा है। मैं जो बात कह रहा हूं। जिब्राइल आपसे नहीं कहेंगे, जिब्राइल हम्म आपसे नहीं कहेंगे। जिब्राइल ने द मोस्ट क्रेडिबल ह्यूमन बीइंग ऑफ अर्थ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। उन्होंने हम्म अपने 1 लाख कंपेनियंस को बताया, 1 लाख ने 10 करोड़ लोगों को बताया, 10 करोड़ ने 20 करोड़ को बताया, सारे हम्म क्रेडिबल हैं। अब बताइए क्या गलत हुआ? हम्म ये चीज तो ये चीज, इसके लिए किसी आउटर स्पेस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है इस चीज को जानने के लिए कि कुरान इस दुनिया में आया है। हम्म बल्कि जो तरीका एक इंफॉर्मेशन को जानने का, आप खबर अखबार यानी न्यूज देखते हैं आप, तो न्यूज, कोई चीज दुनिया में हो रही है, आप कैसे बिलीव करते हैं भाई? इसलिए कि एक एनडीटीवी एक क्रेडिबल चैनल है, वो बता रहा है कि दुनिया में हुआ है फला हादसा, तो आपने मान लिया। तो इसी तरीके से ये जो चैनल है पूरा, ये क्रेडिबल है हमसे लेकर आप सल्लम तक के, और उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। हर एक ने बताया कि ये कुरान है, हर एक ने बताया कि कुरान का पहला चैप्टर ये सूरत है, हर एक ने बताया कि पहला चैप्टर यहां से शुरू होगा, किसी ने इसका उल्टा नहीं बताया। तो अब आप इसको क्यों नहीं मानते? वो वो क्रेडिबिलिटी हम कैसे मान लें कि वो बंदा जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और जो गलत कहने वाला बंदा था उसकी गर्दन ना उड़ा दी गई हो, वो बोल ना पाया हो, इसको हम कैसे मान लें? इसलिए उसलिए इसलिए कि एक बात बताइए कि दुनिया में अगर 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है, 1 करोड़ लोग हैं, और सब एक बात कह रहे हैं, तो क्या पॉसिबली सारे झूठ के ऊपर एग्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो लीक होगा ना, कहीं ना कहीं नहीं, तो मैं लीक आपको एक होगा। एग्जांपल दे दूं। अगर अगर ऐसा होता, अगर सारे एग्री करते, तो फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं आता। हम जो समझ लेते हैं ना कि ये फेक न्यूज है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो चला दी, कुछ लोगों ने यकीन किया, उसके बाद सब लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, फेक न्यूज है। चंद महीनों के नहीं, चंद दिनों के अंदर पता चल जाता है कि न्यूज फेक है कि ऑथेंटिक है। कुरान के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ बिलियन ह्यूमन बीइंग इस बात पर एग्री करते हैं कि सूरह फातिहा पहला चैप्टर है, उसका पहला लफ्ज अल्हम्दु है। किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन गलत है, असल में सारे मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं। कोई एक मुसलमान लाकर दिखाइए। तो जब इंफॉर्मेशन कंसिस्ट, इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। आप किसी फेक न्यूज को कैसे वेरीफाई करते हैं? आप देखते हैं कि भाई एक जी न्यूज ने एक खबर चलाई, और उसके मुकाबले में एनडीटीवी ने खबर चलाई। आपने कहा भाई एनडीटीवी जो है ना वो ज्यादा मोतबर है, और जी न्यूज जो है वो कम मोतबर है। मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं। तो जी न्यूज ने कहा कि जी न्यूज कम मोतबर है, इसलिए आपने कहा भाई ये फेक न्यूज है, कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है, हम एनडीटीवी की बात मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी न्यूज को जांचने के लिए क्रेडिबिलिटी मेयार है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी मेयार है। अच्छा, अब क्रेडिबिलिटी दो तरीके से होती है। नंबर एक, या तो ये कि एक आदमी हो और आपने उसको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा हो, तो आपको हर हाल में मानना पड़ेगा भाई जब उसने कभी झूठ नहीं बोला तो आज ही क्यों बोलेगा। एक तो तरीका ये है। या ये कि वो इतनी बड़ी तादाद हो कि जो पॉसिबली झूठ के ऊपर एग्री ना कर सकती हो। इस्लाम का जो कुरान हम तक आया है वो दोनों तरीके से आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उनके दुश्मनों ने झूठ बोलते हुए नहीं देखा, तो वो आप क्यों झूठ बोलेंगे? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किताब इतनी बड़ी तादाद को दी कि जो पॉसिबली झूठ के ऊपर एग्री नहीं हो सकती, तो अब झूठ उसको आप क्रेडिबल क्यों नहीं मानते? बात यह है। ठीक है, ये आपका जो है सोचने का तरीका है, बट मेरा सोचने का तरीका इसके ऊपर ये है कि मैं तो दो चीजें देखता हूँ। अब मैं तो मुझे तो मैं तो जैसे आपको आपके साथ में बात कर रहा था पहले कि उस समय जो लोगों की सोचने की शक्ति थी, उस समय जो है प्रॉफेट मोहम्मद को लगा हो कि भाई इनको जो है अभी समझ में नहीं आएगा, मुझे अल्लाह का जो है बात इनको कहना पड़ेगा कि ये जो मैं चीजें कह रहा हूँ इनके भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अल्लाह नहीं है तो ये मेरे बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे को मार काट के ये मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि आपका मैं ये इनको। सोचना आपका ये सोचना फैक्ट है कि थ्योरी? मेरा ये सोचना थ्योरी।
गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो फैक्ट है, इसलिए कि उसकी एक चेन है, पूरा चैनल है। तो आपकी थ्योरी तो सही हो चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है, और हमारा फैक्ट गलत हो, ये तो नाइंसाफी है। आप तो क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं ना। आप तो जिब्राइल की जो पहली बात कर रहे हैं, वो तो आप क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि उसने जिसको पहली बार कहा और उसने फिर दूसरी बार जिसको कहा, वो क्रेडिबल है, इसीलिए आप उसको सही मान रहे हैं। लेकिन तो अब आपको क्रेडिबल नहीं लग रहे हैं, वो झूठे लग रहे हैं ना? उसकी कोई तो दलील होगी ना। हमने ये कहा कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, चूंकि उनके दुश्मनों की टेस्टिमनी उनके हक में है। यानी जब तक कि इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील नहीं आए थे, 40 साल की उम्र में आए हैं, तो 40 साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में गुजारे हैं, तो उनके जो कबीला था, जो जो वहां पर मक्के में जो लोग रहते थे, वो उनको जो टाइटल देते थे वो था as-सादिक अल-अमीन। सादिक के माने है ट्रूथफुल, अमीन के माने ट्रस्टवर्थी। ठीक है, तो जब उनको एक कॉमनली पूरी सोसाइटी के अंदर ट्रस्टवर्थी और ट्रूथफुल कहा जाता था, तो अचानक एक आदमी जो 40 साल तक कभी ना झूठ बोला हो, एकदम झूठ बोल दे, वो भी इतना बड़ा, तो पॉसिबल नहीं है ना। मैं उसको इस बेसिस पे सोचता हूँ, मतलब आप मैं मान लीजिए कि अभी आपके ऊपर जो है ना, एक आपके ऊपर एक हमला हो जाता है और एक आपके गर्दन पे कोई तलवार रख देता है, और आपके जो है, मान ले आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो आपके ही कमरे में एक उसको क्या कहते हैं, कबर्ड में छुपे हुए, और आपके गर्दन पे उसने जो तलवार रख दी और उसने बोला कि अब तुम सच बताओ कि कहाँ पे छुपे हुए हैं। तो अब आप वहां पे सच तो नहीं बताने जाएंगे, आप तो वहां पे झूठ बोलेंगे कि भाई वो जो है यहाँ पे है नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। ठीक है, भले ही वो आपका गला काट दे, फिर भी आप जो है ये झूठ बोलेंगे दुनिया की भलाई के लिए। मैं भी उस तरीके से सोचता हूँ कि मोहम्मद साहब को उस वक्त लगा होगा कि जो है, अगर अब मैं इनको नहीं बताऊंगा आसमानी चीजें, तो ये मेरे बातों पे विश्वास लगा नहीं करेंगे। होगा, इसी को मैं कह रहा हूं, ये जो आपने कहा ये पूरी थ्योरी है, का फैक्ट है? बिल्कुल थ्योरी है। थ्योरी है ना। जी आपने कहा लगा होगा, कोई इसका जी दलील तो नहीं है, सबूत तो नहीं है हमारे पास, आपके जी पास। जी हमारे जी। पास सबूत है कि उनको नहीं लगा, उन्होंने जो कहा वो सच कहा। तो हम्म आप तो सिर्फ लगने की बात पर आप उस कुरान को नहीं मान रहे हैं, और हम्म हमारे पास सबूत है, हम जो वो दे रहे हैं, हम आप सबूत को मानने को तैयार नहीं है। सीधी हम्म सी बात है। आप किसी भी दीन को के जांचने के दो पैमाने होते हैं। एक तो पैमाना ये है कि जो प्रॉफिट है उसकी जिंदगी कैसी है, दूसरा पैमाना ये है कि जो वो पैगाम लेकर आया है उसकी उसका कंटेंट और उसकी लैंग्वेज कैसी है। अगर प्रॉफिट की जिंदगी ऐसी कि पूरी जिंदगी वो ट्रस्टवर्थी और यानी ट्रूथफुल रहा, और पैगाम ऐसा कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो अभी भी आप उसको सही नहीं मानेंगे, तो और ये कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो ये थ्योरी वर्सेस फैक्ट है, जिसमें फैक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है और थ्योरी को नकार दिया जाता है। नहीं, तो वहां पे जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आपका तो जो है क्या है, प्रूफ की कुरान है, और कुरान में कोई भी चीजें रिफ्यूटेबल नहीं है आपके बेसिस पे। बट मैं कहता हूँ कि नहीं, चंद्रमा के कभी जो है दो टुकड़े नहीं हुए। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, जो इवोल्यूशन है वो फिट नहीं होता कुरान में। तो जिस तरह का हम जो चूंकि डायनासोर की हड्डी हमें मिलती है, वो तो सेट होता हुआ नहीं दिखता। नहीं, कैसे नहीं दिखता? क्या कुरान ने कहा है कि डायनासोर नहीं थे या उसकी हड्डियां नहीं थी? कुरान के हिसाब से दुनिया की कायनात कितनी पुरानी है? कुरान ने कोई तहदीद नहीं की, कुरान ने कोई लिमिटेशन नहीं बयान किया कि फला दिन से शुरू हुआ था। कुरान ने कहा एक दिन अल्लाह ने जो है एक दिन आसमान बनाया, एक दिन जमीन बनाया, सिर्फ इतना है। कुरान कायनात बहुत पुरानी हो सकती है, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स पुरानी हो सकती है। तो डायनासोर का जिक्र है कुरान के अंदर? किसी चीज का जिक्र ना होना उसके मौजूद होने की ना होने की तो दलील नहीं है। चूंकि कुरान डायनासोर्स के लिए तो नहीं आया, कुरान हिस्ट्री की किताब नहीं है, तो हमें पता, अल्लाह को पता है कि हम साइंस के जरिए डायनासोर्स का पता लगा लेंगे, तो अब उसको बताने की क्या जरूरत है कि डायनासोर्स थे? ठीक है। तो लेकिन मतलब इतनी बड़ी चीज जो है वो कुरान के अंदर नहीं है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें जो है गिनाते हैं कि देखो इंसान जो है, जो स्पर्म है, वो कैसे जो फीटस बनता है, वो तो कुरान में लिखा हुआ है। बट डायनासोर की चीज जो है वो बाद में, जब इंसान काफी दिनों बाद पहुंचता है, वो नहीं लिखा इसलिए हुआ। कि इंसान को मरे हुए डायनासोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को यह जानने की जरूरत है कि एक इंसान कैसे बनता है। हर इंसान को यह तो पता लगेगा, उसकी जिंदगी में पहला सवाल यह होगा कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। हम्म पहला सवाल ये नहीं होता कि दुनिया में डायनासोर्स थे कि नहीं थे, हम्म या ये पहला सवाल है। अगर पहला सवाल ये होता ना हर इंसान का कि दुनिया में डायनासोर्स थे, तो कुरान में डायनासोर्स का जिक्र होता। कुरान में डायनासोर का जिक्र इसलिए नहीं है कि हमारा पहला सवाल ये नहीं है। हमारा पहला सवाल ये कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, और मैं ये जो जिंदगी में गुजार रहा हूं ये मैं कैसे गुजारूं, और इन तीनों का जवाब कुरान ने दिया है।